तो हेलो एनिमे फैंस, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। एंड यहाँ पर एक और एनिमे के साथ मैं आ गया हूँ जो कि सिट्रस की तरह ही है। एंड इसका नाम है ब्लूम इनटू यू। एंड इसका जॉनरा है स्कूल ड्रामा एंड रोमांस। और ये एक तरह से यूरी एनिमे भी है, मतलब कि सिट्रस की तरह। माय एनिमे लिस्ट ने इसे दी है 7.9 की रेटिंग। तो तुम समझ सकते हो कितना अच्छा हो सकता है। तो खैर, ये तो था इसका इंट्रोडक्शन और चलते हैं अब एक्सप्लेनेशन की तरफ। उससे पहले अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन थोड़ा भी पसंद आए तो इसे लाइक और कमेंट ज़रूर करना। अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज़। तो करते हैं शुरुआत। लगा के इंट्रो तो लगा लो। एपिसोड की स्टार्ट में हम एक लड़की की आवाज़ सुनते जो कि कह रही होती है कि मैंने सोजो मांगा और लव सॉन्ग लिरिक्स दोनों खरीदे एंड उसकी रोशनी ने मुझे पूरी तरह चकाचौंध कर दिया। लेकिन मैं कुछ भी करूं, लेकिन मैं वहां तक कभी नहीं पहुंच सकती हूं। एंड हम उस लड़की को देखते हैं। आगे वो कहती है कि मैंने कभी भी लव का मतलब समझने के लिए डिक्शनरी नहीं खोली है। चाहे मैं कुछ भी करूं, लेकिन कुछ ऐसा है जो कभी भी मेरा नहीं हो सकता है। एंड इसी के साथ इस एनिमे की शुरुआत होती है। आगे हम देखते कि ये लड़की किसी के मैसेज पढ़ रही होती है। पीछे से एक लड़की कहती कि यू तुम किससे बात कर रहे हो, एंड ये कहती कि किसी से भी नहीं। बाद में जो ये लड़की होती है वो कहती है कि तुमने कोई सा क्लब ज्वाइन करने के बारे में सोचा है। एंड दूसरी वाली जो यू होती है वो कहती है कि अभी तो कुछ भी नहीं सोचा है। एंड जो दो लड़कियाँ होती है ये यू को कहती है कि तुम ये वाला चुनो, लेकिन यू कंफ्यूज होती है। बाद में वो कहती है कि शायद मैं हॉलीवुड चुनूंगी। ये सुन के जो बड़ी वाली लड़की होती है वो ज़्यादा खुश हो जाती है, इसे पकड़ लेती है। बट ये कहती है अगर मैं हॉलीवुड में गई तो फिर मैं एनुअल फंक्शन में हिस्सा नहीं ले पाऊंगी। और ये इतना ही सोच रही होती है, तभी यहाँ पर एक टीचर आ जाता है। वो कहता है अगर तुमने किसी क्लब में ज्वाइन नहीं किया है तो क्या तुम स्टूडेंट काउंसिलिंग्स में ज्वाइन करना चाहोगी। जो दूसरी वाली लड़की होती है अकारी, वो कहती है ये काफ़ी बोरिंग है। फिर यू कहती है क्या मैं उसे कुछ मीटिंग या ऐसा कुछ ऑब्जर्व कर सकती हूँ। एंड वो टीचर कहता है अगर ऐसा करोगी तो ये काफ़ी बड़ी हेल्प होगी। एंड जो यू होती है वो कहती है कि बड़ी हेल्प। एंड वो टीचर कहता है कि स्टूडेंट काउंसिलिंग्स के इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं। और यहाँ पर यू कुछ भी नहीं बोलती है। बाद में हम देखते हैं कि इसके पास एक छोटा सा मैप होता है जो कि बनाया हुआ होता है। एंड बाद में ये आगे बढ़ती है एंड ये सुनती है कि कोई बात कर रहा होता है। एंड ये छिप के देखती है तो एक लड़का एक लड़की से कन्फेस कर रहा होता है कि वो उसके साथ चले एंड ये उससे प्यार करता है। लेकिन वो लड़की उसे मना कर देती है। एंड ये कहती है कि तुम उदास मत हो, चाहे मुझे कोई भी कन्फेस करे, लेकिन मैं उसे मना ही कर दूंगी क्योंकि मैं नहीं जाना चाहती हूँ किसी के भी साथ। एंड अपनी यू इसे ही देख रही होती है। बाद में वो लड़का चला जाता है यहाँ से। एंड फिर वो लड़की यू को बाहर निकाल देती है एंड यू उससे सॉरी कहती है। तभी वो लड़की कहती है कि तुम इसे सीक्रेट रखना। एंड उसके बारे में पूछती है तो यू बताती है कि वो स्टूडेंट काउंसिलिंग रूम को ढूंढ रही है। एंड उस लड़की से पूछती है तो वो लड़की कहती है कि तुम्हें बताना मुश्किल है। एंड वो फिर यू से थोड़ी आगे जाती है एंड एक तरफ इशारा करती है। एंड बाद में ये दोनों स्टूडेंट काउंसिलिंग की तरफ जाने लगते हैं। हमें पता चलता है कि वो रूम एक सब्जेक्ट के लिए बनाया गया था, लेकिन इनके स्कूल में वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता क्योंकि इनका स्कूल म्यूजिक और आर्ट्स का है, जिसकी वजह से उस रूम को स्टूडेंट काउंसिलिंग का रूम बना दिया गया है। एंड बाद में हमें पता ये भी चलता है कि ये लड़की सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है। एंड आखिर में ये स्टूडेंट काउंसिलिंग रूम की तरफ पहुंच ही जाते हैं। एंड ये कहते कि ये स्टूडेंट काउंसिलिंग रूम और मैं हूँ स्टूडेंट काउंसिलिंग की नामी एंड तुमसे मिलके खुशी हुई। एंड यहाँ पर यू भी कहते कि तुमसे मिलके भी खुशी हुई। अगले दिन में हम देखते कि ये फिर से अपना फ़ोन देख रही होती है। एंड फिर से इसकी दोस्त इसे आवाज़ लगाती है एंड इससे पूछती है कि तुम्हारा स्टूडेंट काउंसिलिंग रूम में कैसा रहा। एंड ये कहती है कि मैं अमेजिंग पर्सन से मिली जो कि काफ़ी कूल है। इसकी दोस्त इसकी खिल्ली उड़ाते हुए कहती है तो आखिरकार तुम्हें किसी में इंटरेस्ट आ ही गया। हाँ, बाद में ये बताती कि वो पर्सन काफ़ी कूल है, काफ़ी अमेजिंग है, काफ़ी ब्यूटीफुल है और काफ़ी नाइस भी है। एंड उसका नाम नानामी सेनपाई है। बाद में इसकी दोस्त कहती है कि जब तुमने कहा कि तुम एक कूल पर्सन से मिली तो मुझे लगा कि वो कोई गाय होगा। तभी यू अब बात बदल देती है एंड वो कहती है कि तुम्हारा बास्केटबॉल कैसा रहा।
एंड जो अकाई होती है वो कहती है कि मेरा काफ़ी अच्छा रहा एंड मैं काफ़ी अच्छे पर्सन से भी मिली वहाँ पर। यहाँ पर जो दूसरी लड़की होती है कोमोयो, वो कहती है कि ज़्यादातर लड़कियाँ यहाँ पर लड़कों को चेस करने के लिए ही एडमिशन लेती है। तो अकारी उससे कहती तो फिर तुमने क्यों लिया था, तुम्हें कोई मिला? एंड ये कहती कि जहाँ तक मेरी बात है तो वहाँ पर सब बड़े लोग ही है। एंड ये कहती क्या सच में? एंड फिर वो यू से पूछती है कि तुम्हारा क्या? एंड ये कहती है कि मैं श्योर नहीं हूँ अभी। एंड बाद में यू अपने ही सोच में खो जाती है। वो देखती है कि कोई उसे कन्फेस कर रहा होता है। यू मन में कहती है कि मैंने सोचा था कि मैं इनसे बात करूंगी। एंड तभी यू को अचानक से ऐसा लगता है कि जैसे ये लड़कियां उससे काफ़ी दूर है। एंड बाद में इसे याद आती है ननामी सेनपाई, जो कि ये बोल रही थी कि चाहे कोई भी कन्फेस करे लेकिन मैं किसी के भी साथ बाहर नहीं चाहूँगी। बात याद करके अचानक से यू शॉक हो जाती है। अगले सीन में ये स्टूडेंट काउंसिलिंग रूम में होती है। एंड ननामी और दूसरी लड़की से पूछती है कि क्या वो कॉफ़ी और टी लेना चाहेंगे। एंड ये दोनों बताते कि ये क्या लेना चाहेंगे। बाद में यू इन दोनों को वही चीज़ें दे देती है जो इन दोनों ने मांगी थी। आगे वो लड़की कहती है जिसका नाम साइका है कि तुमको किसी ने कन्फेस किया था ना। एंड ये कहती है कि तुम्हें कैसे पता? एंड ये कहती है कि तुम मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो, वैसे पहले भी तुम्हें 10 लोगों ने कन्फेस किया है जब तुम स्कूल में एंटर्ड हुई थी, तो फिर तुम किसी को हाँ क्यों नहीं कहती हो? एंड ये कहती है कि मैं किसी का दिल दुखाना नहीं चाहती हूँ और जिन्होंने भी मुझे कन्फेस किया उनका कन्फेशन सुन के मेरे हार्ट में कुछ भी नहीं हुआ था। एंड ये कहते पर तुमने किसी का कन्फेशन एक्सेप्ट भी नहीं किया था। एंड बाद में ये कहती है यू से कि तुम्हें पता है किसी एक लड़की ने भी कन्फेस किया था। एंड ये सुन के यू काफ़ी हैरान हो जाती है। एंड ये कहती क्या सच में? एंड तभी कहती है नानामी कैसे कहना बंद करो सब कुछ। एंड अगले सीन में हम देखते कि यू फिर से कहते क्या सच में तुम्हें एक लड़की ने कन्फेस किया था? एंड ननामी से उसे रिजेक्ट करने का कारण भी मांगती है। तब ननामी कहती है कि जब भी मुझसे कोई कहता है कि वो मुझे पसंद करता है तो मुझे हार्ट में कुछ भी ऐसा नहीं लगता है। ननामी की ये बात सुन के इसे कुछ याद आता है। फिर अपना स्कर्ट पकड़ लेती है। ये कहती है कि मुझे कुछ कहना है। एंड तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है। वो कहता है कि मैं स्टूडेंट काउंसिलिंग में इंटरेस्टेड हूँ। एंड तभी ननामी उसकी तरफ चली जाती है। एंड यू अपनी बात नहीं कह पाती। बाद में यू के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यू को कोई टेक्स्ट आता है। ये टेक्स्ट कहती है कि हो सकेगा तो मैं तुम्हें कल बता दूंगी। सामने वाला पर्सन उसे पढ़ भी लेता है। बाद यू अपने बेड में जाके गिरती है एंड अपने फ़ोन को देखने लगती है। अब दूसरे दिन के सीन में फिर से अपना फ़ोन देख रही होती है। एंड फिर से इसकी दोस्ती से बुलाती है। एंड कहती कि कुछ हुआ है। एंड ये कहती कि नहीं। एंड ये सॉरी कहती है। एंड फिर स्टूडेंट काउंसिलिंग रूम की तरफ दौड़ने लग जाती है। वहाँ पर पहुँच के देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। एंड तभी वहाँ पर पीछे से नानामी आ जाती है। एंड वे अंदर जाते जाते कहती है कि आज हमें ही करना होगा सब कुछ काम, क्योंकि साइका ने कहा कि वो घर जा रही है क्योंकि उसे कुछ काम है। तो फिर यहाँ पर यू कहती है तो वो फिर फर्स्ट ईयर वाले लड़के का क्या? एंड ये कहती है कि वो कल से हमें ज्वाइन करेगा। एंड फिर ये बातें करने लग जाते हैं। तभी यू कहती है कि मुझे कुछ कहना है। एंड बाद में ये बैठ जाती है। तभी ननामी इसके लिए एक चाय बनाती है। यू कहती है कि मैं बना देती। एंड ननामी कहती है कि आज कुछ डॉक्यूमेंट ज़्यादा नहीं थे तो फिर मैंने बना दिया। एंड फिर हम आगे के सीन में देखते कि ननामी कहती है कि तुम्हें किसी के कन्फेशन का रिप्लाई करना है, लेकिन मैं उस गाय को नहीं जानती तो फिर मैं कैसे बता सकती हूँ। एंड यहाँ पर यू कहते हैं कि मुझे पता है मुझे क्या कहना है। एंड फिर ये बताती है कि इसके साथ एक पर्सन रहता था जिसके साथ इन्होंने 3 साल तक बातें की और मज़े भी किए और कई बार ये स्कूल से बाहर घूमने भी जाते थे। फिर एक दिन आया जब उस लड़के ने कहा कि मुझे ग्रेजुएशन के बाद तुमसे कुछ कहना है। एंड ये कहते कि मुझे पता था कि वो क्या है। एंड जैसे मेरे पंख से आ गए थे। एंड फिर वो दिन भी आ जाता है। वो लड़का इससे कन्फेस करता है तो ये कहते कि वह ऐसा क्यों? एंड वो लड़का कहता है कि तुम मेरे लिए काफ़ी स्पेशल पर्सन हो तो मैं तुम्हारे साथ स्पेशल रिलेशनशिप बनाना चाहता हूँ। तभी यू कहती है कि मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। एंड अब यू कहती है कि उस वक्त मुझे ऐसा लगा था जब मुझे कोई कन्फेस करेगा तो मेरे पैर ज़मीन पर रहेंगे, लेकिन अब भी मेरे पैर ज़मीन पर ही है। एंड यू कहती है कि अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। एंड ननामी कहती है कि पर समझ नहीं आ रहा क्यों? एंड यू कहती है कि मैंने अपने दोस्तों तक को नहीं बताया, लेकिन मुझे लगा कि तुम समझोगी तो मैंने तुम्हें बताया ननामी सेनपाई। फिर ये बावई हो जाती है तो ननामी इसके सर पर हाथ रख के इसे शांत कर देती है। एंड यू फिर से पूछती है कि ऐसा क्यों होता है। एंड ये कहती है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कई लोग लव और रोमांस के बारे में ही बातें करते हैं और जबकि तुम्हें ये पसंद नहीं है तुम एक वियर्ड बन सकती हो। एंड यू कहती है कि तुम भी सेनपाई। एंड तभी यहाँ पर यू का फ़ोन रिंग करता है। एंड ये कहती है क्या ये वही है?
एंड यू कहती क्या मैं इससे कह पाऊंगी, एंड तभी ये इसका हाथ पकड़ के कहती कि तुम कह सकती हो और उसे कह दो कि क्या तुम फील करती हो, मुझे पता है कि तुम अपना रास्ता ढूंढ लोगी। एंड फिर यहाँ पर ये कहती कि हेलो, एंड फिर वही डायलॉग मारती है जो मैंने तुम्हें को एपिसोड के स्टार्ट में कहा था। एंड फिर से ये कहती है कि सॉरी, एंड सामने से आवाज़ आती है कि थैंक यू, एंड यू भी उसे थैंक यू कहती है। बाद में ये नानामी को भी थैंक यू कहती है, एंड ये देखती है कि इसका हाथ नानामी के हाथ में है। एंड नानामी कहती है कि मुझे नहीं पता है कि कौन मेरा हाथ पकड़ेगा और उसे आराम से सहलाएगा, लेकिन तुमने कहा कि तुम्हें स्पेशल फीलिंग क्या होती है नहीं पता है ना। एंड ये कहती कि हाँ, हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है। एंड ये कहती है लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ। एंड फिर नानामी उसे ज़ोर से खींच लेती है। एंड ये कहती कि तुम भी नहीं हो, एंड अपने आप से जोड़ लेती है, मतलब गले से लगा लेती है। एंड नानामी कहती है कि यू, एंड यू कहती कि नानामी सेनपाई, एंड ये कहती है कि यू, मैं तुम्हारे साथ प्यार में गिर चुकी हूँ और मुझे तुमसे प्यार है। एंड यू कहती है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या कह रही है। अगले दिन में हम देखते कि कुछ स्टूडेंट एंजॉय कर रहे होते हैं जूस पी के, जो कि स्टूडेंट काउंसिलिंग रूम में होते हैं। एंड यहाँ पर यू होती है जो कि कुछ सोच रही होती है। एंड बाद में वो वही सोचते हैं जहाँ पर नानामी सेनपाई ने उसको पकड़ रखा था। एंड फिर ये नानामी को होश में लाती है। नानामी कहती है कि मुझे माफ़ कर देना है, एंड चलो काम पर वापस चलते हैं। एंड यहाँ से गायब होती है। एंड यू सोचती है कि हम दोनों लड़कियाँ हैं तो फिर कुछ भी नहीं हुआ है, एंड चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। बाद में हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर एक बंदा आके कहता है कि तुम दोनों का शुक्रिया माँ की। एंड कोई तो जो लड़का होता है माँ की नाम का, वो कहता है कि मैं इतना वर्क करूँगा तो शायद आगे जाके ऑफिसर बन सकता हूँ। एंड फिर वो कहता है मैं तो मजाक कर रहा था। एंड वो लड़का कहता है वो तो तुम पर डिपेंड करता है। एंड फिर ये लड़का कहता है कि हे फ्यूचर स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट। फिर ये नानामी को बुलाता है तो नानामी कहती है कि अभी वो डिसाइड नहीं हुआ है। बाद में ये उस लड़के को इग्नोर करके यू से कहती कि तुम जूस पीना चाहोगी। एंड वो लड़का उसे देखते ही रहता है। आगे हम देखते हैं जो माँ के नाम का लड़का होता है वो साइको से कहता है कि तुम इलेक्शन में क्यों खड़ी नहीं होती स्टूडेंट काउंसिलिंग के लिए। एंड ये कहती है कि मुझे सपोर्टिंग करना ही अच्छा लगता है, एंड वो भी नानामी के पीछे, तो मैं खुश हूँ इससे। फिर हम देखते हैं कि नानामी कह रही होती है यू से कि क्या तुम मेरी मदद करोगी नॉमिनेशन के चार्जेस में और बाकी सारी चीज़ों में भी, जैसे कि इलेक्शन वगैरह में। एंड ये कहती कि ओके, एंड मुझे पता था। बाद में यू उसे देखते ही रहती है। नानामी एक स्माइल करती है। इसके साथ ही एपिसोड भी एंड हो जाता है। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड, और दूसरा एपिसोड चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट भी करो। एंड मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।